का नाम हमने तब ऐड किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अधूरा सपना है, एक चेले का ये फर्ज बनता है, एक शिष्य का ये फर्ज बनता है कि अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करें। बहुजन समाज के लोगों को लड़ना सिखाया है, किस तरह अंतिम जो जातियां थी उनमें भी नेतृत्व पैदा किया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। आज तक पिछड़े वर्ग की जो अपने आप को पार्टियां कहती वो भी नहीं बना पाएगी इतने सांसद विधायक जितने इस आंदोलन ने, जो माननीय काशीराम साहब ने शुरू किया, उसने बनाए। मार्च ऐतिहासिक दिन है आजाद समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बहुत सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि आप लोग उनको, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप उनको पढ़ें, जानें। इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करें, इसलिए कि उनको पढ़ें, जानें, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया इसको समझें, इसको देखें और महसूस करें कि आपके यहां तक पहुंचने में किस किस का योगदान है। जो आज स्वाभिमान सम्मान का जीवन आप भारत में प्राप्त कर रहे हैं, ये किस किस महापुरुषों की वजह से हो पाया। तो मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु संत गाडगे जी महाराज, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मामना राम सुब वर्मा, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, राम जी, संतू जी लाड, परमानंद लोधी जी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ उदा देव पासी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ फूलन देवी, देश के तमाम अमर शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी और भी बहुत सारे ऐसे रहबर हैं जिनमें प्यारेलाल यादव, ईवी प्यारा रामानायकर स्वामी। एक लेगेसी है बड़े लंबी। जब हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें एहसास होता है। संत तुकाराम, ये एक इतिहास है और मैं नौजवानों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि वो पढ़ें, क्योंकि बिना किसी चीज को पढ़े जाने बिना हम लोग उस विषय पे काम महत्वपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं। काम कर सकते लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से कामयाबी की तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में, लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्यक्रम, प्रोग्राम या संघर्ष नहीं कर सकते। जब भी जरा सी कोई इस तरह की घटना होगी या इस तरह की चर्चा होगी तो हम लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए लगातार हम लोग कैडर कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये दिन विशेष क्यों? विशेष इसलिए है कि रहबरे आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको पंजाब में बाबू काशीराम कहते हैं, देश भर में बहुजन नायक कहते हैं, उनकी जयंती है 15 मार्च। और जब हमने आजाद समाज पार्टी बनाई तो कुछ दिनों बाद हमें पता लगा, जब इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर भेजा कि आजाद समाज पार्टी नाम से ऑलरेडी एक पार्टी रजिस्टर्ड है, तो आप इसके नाम के सामने कोई और नाम ऐड कर दीजिए। जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ यूबीटी, और दूसरी जब टुकड़े होकर बन गए हैं तो वो एक और बन गए हैं, दूसरा शिंदे ग्रुप बन गया। उस तरह से जदयू में भी हुआ, उस तरह से सीपीआईएम सीपीआईएल में भी हुआ, एमएल में भी हुआ। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया तो हमें लगा कि जिस महापुरुषों के आदर्शों पे हम लोग दल बना रहे हैं, वो क्योंकि बड़ी वो है, फूले, साहू, अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी,
तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के महापुरुष, और मैं वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा। वीपी सिंह जी को भी, चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन एक बड़ा फैसला था। हालांकि उस फैसले के पीछे बहुत सारा जो संघर्ष था, वो मान्यवर काशीराम साहब का जो बोट क्लब पे धरना चला 45 दिन, या और से अलग भी जो तमाम हमारे नेता लड़ रहे थे उस समय, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि उस तरह दबाव बनाना था। लेकिन वीपी सिंह जी ने बड़ा फैसला लिया, इसलिए मैं वीपी सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा। तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम हमने तब ऐड किया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अधूरा सपना है, एक चेले का ये फर्ज बनता है, एक शिष्य का ये फर्ज बनता है कि अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करे। तो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग जो हैं, क्योंकि उनसे हमने चलना सीखा, उनको देख देख के, उनको पढ़ के हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा और सीख रहे हैं अभी तक भी। तो जब वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, तो हम लोगों को संदेश मिलता है कि मिशन चलाने के लिए अपने आप को जिंदा दिखाना जरूरी है, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो उनके जीवन की प्रभावित करते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, अभाव में संघर्ष किया, भूखे रहकर, साइकिल के माध्यम से और सीमित साधनों में, और किस तरह उन्होंने जो है बहुजन समाज के लोगों को लड़ना सिखाया है, किस तरह अंतिम जो जातियां थी उनमें भी नेतृत्व पैदा किया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। आज तक पिछड़े वर्ग की जो अपने आप को पार्टियां कहती वो भी नहीं बना पाएगी इतने सांसद विधायक जितने इस आंदोलन ने, जो मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू किया, उसने बनाए। इसलिए मैं उनको नेता मानता हूं। बहुत कम पैसे से लोगों को राजनीति करना सिखाया, और राजनीतिक शक्ति कि वोट की वैल्यू क्या है, वोट से क्या निर्माण होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये लोगों तक घर घर जाके बताया। और संत जिनको कहते हैं, मैं इसलिए भी उनको संत के तौर पे भी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं उनसे ज्यादा प्रभावित क्यों, उसका कारण एकमात्र ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो हमसे कुछ लेके नहीं गए। उन्होंने जो कुछ दिया इस समाज को दिया, बहुजन समाज को। उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, जो उन्होंने संकल्प किए थे समाज से, एज ए लीडर उन्होंने उनको पूरा किया। इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, और मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा, अगर मेरा शरीर चलता रहा तो मैं उनके सपने को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन के अंतिम समय तक इस कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा जो मैं अपने महापुरुषों का अपने ऊपर समझता हूं। संपत्ति नहीं बनाई, हालांकि बहुत कठोर फैसला था कि उन्होंने परिवार भी नहीं आगे बढ़ाया, वो कभी घर नहीं लौटे, उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी, और एक एक पैसा जुटा के समाज से, आज तो लोग मतलब आलोचना के तौर पे कहते हैं कि चंदा लेते हैं, लेकिन उस चंदे को उन्होंने अपनी शक्ति बनाया, और उन्होंने नारा दिया कि जो सहारा देगा वो सहारा भी देगा। इसलिए हमें अपने लोगों का सहारा लेना, अपने लोगों को प्रेरित करना है कि वो अपने आंदोलन को ताकत देने के लिए, जो आंदोलन उनके बच्चों के लिए, उनके आने वाली जनरेशन के लिए, वर्तमान में उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसमें वो योगदान करें, जिससे हमें किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। क्योंकि ये सत्य है, जो आपको सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए अपने लोगों को सहारा देने के लिए तैयार किया। जो भूखे प्यासे लोग थे वो भी अपने जेब से कुछ पैसा बचा के मान्यवर काशीराम साहब को देते थे। इसलिए मैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुर्दों में, जो लोग ये सोचते थे, मुर्दे का मतलब ये नहीं कि मरा हुआ होता है आदमी वो मुर्दा होता है, जो जिंदा तो होता है लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ता, वो भी मुर्दा होता है। कहते हैं किसी सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। जो हार मान चुका वो भी मुर्दा ही, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों को जबान दी, ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत पैदा की, और कभी अपने जीते जी उन्होंने ये आरोप नहीं लगने दिया कि ये पार्टी या संगठन, ये मूवमेंट एक जाति का है, या काशीराम साहब एक जाति को प्रोटेक्ट करते हैं और बहुजन समाज के बाकी लोगों को दूर रखते हैं। ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो बहुजन आंदोलन है वो बहुजन समाज के तौर पर दिखाई भी दे। हम लोग उस प्रयास को आगे बढ़ा भी रहे। और वो कहते थे कि दल बनाना आसान है, पार्टी बनाना आसान, लेकिन बहुजन समाज बनाना मुश्किल है। कई बार हमारे लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि हम जो है भाई बहुजन समाज बनाने के लिए इतने प्रयास क्यों कर रहे हैं। वो कई तरह की आलोचना करते हैं। लोकतंत्र में आलोचना सुननी चाहिए, आलोचना से घबराना चाहिए। हम लोग तो नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं घबराते। तो मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है, हमारे लिए विशेष अवसर है, और क्योंकि हमने उसी दिन पार्टी की स्थापना की है, ये संयोगवश है
कि हमने हमारी पार्टी में वो, क्योंकि अगर पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता ये नाम नहीं आता, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन में उन्होंने मना कर दिया कि आपको इसका ऐड करना पड़ेगा, तो हमने मान्यवर काशीराम साहब का नाम ऐड किया। तो इसलिए जो है मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे हमारी पार्टी की स्थापना हुई है 2020 में। और मैं बधाई दूंगा अपने देश भर के उन साथियों को जिन्होंने नगीना में मेहनत करके आजाद समाज पार्टी को 5 साल के अंदर ही जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, राजनीतिक व्यवस्था में एक रिप्रेजेंटेशन भी चंद्रशेखर आजाद के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा में भेजने का काम किया। और मध्य प्रदेश में हम लोग चूक गए 10-11 हजार वोट से, राजस्थान में हम लोग 3 सीटों पे चूक गए 5-7-11 हजार वोट से, महाराष्ट्र में हम लोग 1 सीट पे चूक गए 4000 वोट से। तो एक मजबूत जो है काम जो उन साथियों ने किया, मैं उनको बधाई देता हूं। अब जो आवश्यक बात है वो मैं बता देता हूं। 15 तारीख को बाराबंकी में कार्यक्रम है और मैं विश्वास से कहता हूं कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। कुछ लोग हमारे साथियों को उस तरह से जानबूझ के उस तरह का माहौल खराब करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा, हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हमें किसी के उकसाव में नहीं आना चाहिए और किस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान से देश चल रहा है, हमें संविधान पे पूर्ण रूप से भरोसा है, तो हमें संवैधानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, जब से मैंने यूजीसी के फेवर में, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी, मोर्चा लिया था, मैं अकेला आदमी था लेने वाला, तब से एक बहुत शानदार मुहिम मेरे खिलाफ चलाई जा रही है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति जो है व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मैं का प्रयोग करते हुए, कि हमारा जो दल है और मैं स्वयं भी, हम राजनीति ही देश के कमजोर वर्गों के लिए कर रहे हैं, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान को, और जो भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो, उनके अधिकार कैसे बचे, इसीलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन है। जब हम